हेलो स्टूडेंट, आज हमारा एक्सरसाइज 3C है। ठीक है, तीन सी का पहला सवाल हमारा है, हल कीजिए। अब आपका समीकरण दिया है 2x + 3y = 8 = 0। ठीक है, प्लस 8 = 0 और दूसरा दिया है x - y - 1 = 0। तो पहले हमें करना है कि देखो इन समीकरणों को कैसे हम बनाते हैं। तो देखिए भैया, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ऐसे यहाँ पे इसको 2। तो लिखिए समीकरण पहला हल कीजिए। ठीक है, तो पहला हम समीकरण हल करते हैं। तो यहाँ पर डालिए हल। तो भैया देखिए पहला क्या है, 2x + 3y। और देखिए भैया जो ये 8 है इसको हम बराबर के उधर भेज देंगे, तो ये प्लस का उधर गया माइनस का 8। और इसको समीकरण नंबर क्या मान लेना, 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर ये वाला दूसरा देखिए, x - y और जो 1 है ये देखिए भैया उधर भेज देंगे तो क्या प्लस का 1 यानी बराबर में 0। इसको समीकरण नंबर क्या मान दिए, 4। अब क्या लिखेंगे, देखिए भैया देखो इसमें कोई बराबर है नहीं। देखो ये भी देखो y यहाँ पर 3y, यहाँ पर 2y, यहाँ पर x सॉरी यहाँ पर 2y, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से इस वाले समीकरण में लिखेंगे समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है भैया, तो देखो 2 में गुणा करें तो क्या है, 2x - 2y = 2, 2 कम 2। ठीक है, अब क्या लिखेंगे भैया, देखो इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 5। ठीक है, 5 मान लो या आप ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखोगे, समीकरण क्या है, समीकरण भैया 3 व 5 से 3 व 5 से। तो भैया समीकरण नंबर 3 देखो आपका क्या है, 2x + 3y = -8। और देखिए भैया 2x - 3y सही 2y बराबर में 1। देखिए यहाँ पे दोनों भैया देखो प्लस के, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो माइनस प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे माइनस। जहाँ पे प्लस का वहाँ माइनस का, जहाँ पर माइनस का होगा वहाँ पर प्लस का, जहाँ प्लस का वहाँ पर माइनस का। देखो ये दोनों कट गए, देखो ये प्लस का, ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा 5y। ठीक है, बराबर में। अब देखो भैया इस और यहाँ पे 2 है, 1 नहीं 2, ये क्या यहाँ पे 2 है। तो देखो यहाँ पे माइनस में जुड़ जाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 10। तो देखिए भैया यहाँ से हम ऐसे लगा 5 × 5 = 5 दूनी 10। तो y बराबर क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, ये आ गया यानी y का मान आ गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम ऐसे लगा देते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। इतनी बात समझ में आ गई, रखने पर। तो भैया देखिए समीकरण 1 तुम्हारा क्या है, 2x + 3y बराबर में इधर ये जो 8 है, यानी समीकरण नंबर ये 3 में रख दो। क्या रखोगे, समीकरण नंबर 3 में, यहाँ पे 3 लिख दो। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे देखो भैया यहाँ पे क्या जाएगा, -8। अब देखिए 2x तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 गुणे में देखो माइनस का 2 है, तो y की जगह -2 बराबर है -8। अब देखो 2x, अब देखो 3 दूना 6, अब प्लस माइनस का 6 बराबर में -8। अभी देखो 6 को उधर भेज दीजिए, तो 2x ये माइनस का उधर गया प्लस का, तो बराबर -8 और प्लस के 6। घटाइए 2x बराबर में -2 बचेगा। ठीक है, x तो इधर ही रहेगी, तो बराबर में -2/2। 2 एक कम 2 एकदम कट गया, तो क्या बचेगा, x बराबर -1। ठीक है, तो देखिए भैया आपके 2 यानी आपका y का भी मान आ गया और x का भी मान आ गया। ठीक है, तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ, जब भी ऐसे सवाल आपको मिले बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आप इनको देखिए समीकरण हमारे बराबर नहीं है तो उनको बराबर करिएगा। बराबर करने के बाद आप समीकरण 1 2 मान लीजिएगा, रख दीजिएगा, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आपको हम दूसरा बताते हैं। सवाल नंबर 2 भैया देखिए क्या है, सवाल नंबर 2 कह रहा है हल कीजिए, हल
कीजिए। ठीक है, आप बुक अपने पास रखिए भैया और उससे सवाल नोट कीजिए। देखिए पहला सवाल आपका हल कीजिए, क्या कह रहा है। देखिए समीकरण x माइनस वाई बराबर में 3। दूसरा हमारा क्या समीकरण, दूसरा समीकरण x बटे में 3 प्लस y बटे में 2 बराबर में 6। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको पहले हम समीकरण को सही करेंगे, क्योंकि भैया अभी ये बटे में, इसको हम पहले सही करते हो। इधर से इसकी गुणा और इसकी इधर से कर दीजिएगा, तो 2x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब क्या करना होगा भैया, देखो प्लस, अब क्या इसकी गुणा का तो क्या 3y और नीचे नीचे गुणा का तो 3 दूना 6 बराबर में 6 इधर भी भैया। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 3y और बराबर में इधर से गुणा 6 रंग 36। अब ये समीकरण क्या मान लीजिएगा 2। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पर भैया देखो 2x है प्लस 3y है और यहाँ पर आपका देखो समीकरण अलग अलग है, तो हम इसमें क्या करेंगे, आप करिएगा क्या, आप मान रख लीजिएगा सीधी, यानी x का मान यहाँ पे क्या है 2 से गुणा कर दो, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 से। ठीक है, तो आप इसके क्या करिए 2 से गुणा करिए। देखिए कैसे करते हैं, देखिए जब भी आपका ऐसा समीकरण बने जिसमें x माइनस वाई बराबर 3, तो हमेशा पहले वाले ये जो x वाली संख्या थी इसको आप बराबर कर लीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है 2x और यहाँ पर क्या भैया समीकरण नंबर 2 में 2x है, लेकिन एक समीकरण नंबर में एक ही x है, तो यहाँ पे समीकरण नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को हम क्या बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए देखिए भैया क्या करना है, सॉरी फ़ोन आ गया उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए भैया क्या करते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 3 बराबर 1। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है बराबर कर लेना है, तो देखिए इसको बराबर करिएगा। तो देखिए कैसे हम बराबर करते हैं, तो इससे क्या करना है तुम्हें, तो ये समीकरण 1 को बराबर करिएगा, तो 2 से गुणा करेंगे ना, तो लिखो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक भैया, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 2x यानी यहाँ से 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा, माइनस के 2y हो जाएगा बराबर में 2 3 6। ये समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 3। तब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, देखिए भैया तो 2 समीकरण क्या है तुम्हारा, देखिए देखो क्या करना है, समीकरण 2 है जो हमारा। ठीक है, तो देखिए भैया अब आपको यहाँ पे समीकरण 2 रख लो। पहले समीकरण 2 तुम्हारा क्या है, 2x प्लस 3y बराबर में 36। अब इधर भैया क्या है 2x समीकरण नंबर 3 है माइनस का 2y बराबर में भैया 6। देखिए तो दोनों प्लस के हैं, है ही नहीं कि दोनों प्लस के। जब दोनों प्लस के हैं तो करना क्या होगा, इनको करना क्या होगा भैया घटाना। देखो क्या घटाने पर लिख दो माइनस, यहाँ प्लस माइनस का तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पर भैया देखो प्लस का यहाँ पर माइनस का, देखो ये दोनों कट गए तो ये दो अब प्लस प्लस के होंगे जोड़ दो, 3 2 5y बराबर में जोड़ दो, यहाँ देखो भाई ये प्लस का ये माइनस का 6 घटाओ कितना बचेगा 30। अब देखो 5 1 कम 5 5 6 का 30, तो y बराबर क्या आ गया 6, यानी y का मान हमारा आ गया। अब हमें करना क्या है, हमें x का मान निकालना, तो क्या लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, चलिए हम रख देते हैं भैया, देखियो कैसे निकालते हैं। ठीक है भैया, अब देखिए समीकरण हमारा x माइनस वाई बराबर में 3। अब देखिए भैया x तो आपका ऐसे ही रहेगा और देखो माइनस का यहाँ पे 6 यानी y की जगह पे 6 बराबर में 3। अब इसको उधर भेज दीजिएगा तो x बराबर में 3 और ये माइनस का उधर गया प्लस का 6, तो क्या हो जाएगा x बराबर में 6 3 9। ये लीजिए आपका y का भी मान आपका आ गया। ठीक है, बहुत सवाल सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है भैया। अभी फ़ोन आ गया था उसमें चक्कर में थोड़ा आपको उसमें आवाज़ आ जाएगी, बाकी आपको जो सवाल है बिल्कुल सिंपल सवाल हमको बता दिया। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर आपको तीसरा बताते हैं कैसे लगेगा। बहुत सवाल सिंपल है, तीसरा भी कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो चलिए देखिए तीसरा सवाल, आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पढ़िएगा तो आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का हल कीजिए, हल
कीजिए। ठीक है, तो समीकरण इसका क्या भैया, हल कीजिए में समीकरण क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर में 10 तथा 2x माइनस 3y बराबर में 0, ये है आपका समीकरण। ठीक है, तो चलिए भैया समीकरण हम आपको मानते हैं कैसे। तो ये भैया क्या, x प्लस वाई बराबर में 10, ये समीकरण आप 1 मान लीजिएगा। दूसरा क्या है तुम्हारा, 2x माइनस 3y बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम क्या करते हैं, आपको निकालना है। देखो समी इसमें 2 है, इसमें क्या है हमारा भैया, इसमें सिर्फ x है, यहाँ पे 2 है। तो हमको भाई आपको पहले मैंने बताया था, इससे पहले बोला समीकरणों को हमें बराबर करना होगा। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा। तो चलिए हम 2 से गुणा करते हैं इसमें, देखिए कैसे होगा। देखिए भैया यहाँ से हम क्या करें, देखो ये समीकरण आपका, देखो x दिया है, इसमें y दिया है, यहाँ 10, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो हम इस वाले समीकरण को क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। ठीक है भैया, बराबर किए। तो अगर हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दे, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ से, तो बराबर कर दे, हो जाएगा। चलिए तो लिखिए समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, तो देखिए भैया 3x प्लस को क्या हो जाएगा बेटिया, क्या हो जाएगा भैया, 3y बराबर में और 10 तियाँ 30 और 30 हो जाए, नहीं सॉरी यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया, ये नहीं होगा, यहाँ पे आपको 3 से नहीं 2 से गुणा करना पड़े। चलिए भैया सही है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 3x प्लस के 3y बराबर 10 तियाँ 30, समीकरण नंबर क्या बन गया भैया, 3। ठीक है, यानी इसमें मैंने क्या किया, 3 से गुणा कर दिया आपका। ठीक है, तो क्या लिखोगे, समीकरण क्या लिखोगे, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 भैया तुम्हारा क्या है, समीकरण 2 ये तो दिया है, तो क्या 2x माइनस 3y बराबर में 0, और नीचे भैया क्या है, 3x प्लस 3y बराबर में 30। देखिए ये प्लस माइनस के दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे 3 2 5x बराबर में, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। और देखो 5 1 कम 5, 5 6 का 30, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6, यानी तुम्हारा x का मान आ गया। अब क्या लिखोगे, x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखने पर। चलिए भैया समीकरण 1 तुम्हारा क्या है, x प्लस वाई बराबर में 10, यही तो है। तो x का मान कितना है, 6 प्लस वाई बराबर में 10, 6 को उधर पंचांतर कर दीजिएगा, तो y बराबर में 10 माइनस 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा भैया 4। ये लीजिए आपका दोनों आंसर आपके कंप्लीट। ठीक है, बहुत सवाल सिंपल है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप इस सवालों को आप लगा सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा सवाल आपको कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आपको 3 ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए सवाल नंबर आपको हम चौथा बताते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, आप लगा सकते हैं, बहुत सवाल सिंपल है। ठीक है, कोई ज़्यादा सवाल आपको कठिन नहीं है। देखिए सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 आपका दिया है, हल कीजिए, हल कीजिए, वही बताता हल कीजिए। तो सवाल आपका दिया है भैया y बराबर 7 माइनस 4x बटे में दिया है 3, और दूसरा आपका समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर माइनस का 1, ये आपका दिया है। ठीक है, और y का मान ऑलरेडी पहले से ही उसने निकाल के रखा है, तो आपको सिर्फ करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको मान रख देना है इसमें बस। चलिए हम कैसे दिखाते हैं आपको, देखिए। चलिए इस सवाल को आप करना क्या है, ये y का मान दिया है, समीकरण ये है, तो इसको आप मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। तो ये तुम्हारा समीकरण देखो y बराबर में 7, सो यहाँ पे माइनस लिखिए, माइनस 4x बटे में 3, ये समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर माइनस 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सवालों को आप कंप्लीट करना है। ठीक है,
हम आपको ये सवाल बताएं, आपको इन सवाल को कंप्लीट करना है। कोई ये सवाल आप कंप्लीट करके हमें बताइएगा क्या सवाल आपने लगाया है। अगर आपका सही आंसर आएगा तो मैं बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है। बल्कि ठीक है, इस सवाल को आपको लगाना है, ठीक है। फिर हम कल अगले वीडियो में आपको सवाल नंबर 4, 5, 6, 7, 10 तक फिर बताते हैं, ठीक है ये सवाल। तब तक के लिए आज इतने ही है, ठीक है। ये आप सवाल लगाइएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए।